आज हम स्वप्न वासवदत्तम इस नाटक के छठे अंक के बारे में अध्ययन करेंगे। महाकवि भास द्वारा विरचित स्वप्न वासवदत्तम यह नाटक विश्व के मूर्धन्य नाटकों में गिना जाता है। पंचम अंक में राजा के स्वप्न में वासवदत्ता आती है, ऐसा राजा उदयन विदूषक को कहते हैं और इसी अंक को आधारीकृत करके इस नाटक का नाम स्वप्ने आगता वासवदत्ता स्वप्ना वासवदत्ता तम अधिकृत्य कृतम नाटकम स्वप्न वासवदत्तम। इस प्रकार इस घटना को मूर्धन्य मानकर इस नाटक का नाम भी स्वप्न वासवदत्तम न्याय संगत है। पंचम अंक के अनंतर कंचुकी आकर उदयन को कहता है कि आपका सेनापति रुमन्यवान मगधेश्वर की सैन्य सहायता से आरुणि नामक शत्रु पर चढ़ाई करने जा रहा है, अतः आप शीघ्र तैयार हो जाइए। इस प्रकार संदेश पाकर राजा युद्धोचित उत्साह दिखलाते हुए लड़ाई के लिए प्रस्थान करता है, क्योंकि यद्यपि उदयन धीर ललित नायक भी है, किंतु नाट्य शास्त्र के नियमों के अनुसार इसको किंचित किंचित समय समय पर धीरोदात्तत्व भी दिखाना आवश्यक है। मंच पर धीरोदात्तत्व का प्रदर्शन भी आवश्यक है। धीरोदात्त का लक्षण नाट्य शास्त्र के अनुसार महाकवि दंडी ने इस प्रकार दिया है: महासत्तोति गंभीरः क्षमावान विकत्तनः स्थिरो निगूढ़ाहंकारी धीरोदात्त दृढ़व्रतः। छठे अंक के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में क्या क्या मंच पर मंचित होता है, इसका सूक्ष्म चित्रांकन हम इस प्रकार से करते हैं। संग्राम में विजयी होने के बाद एक दिन उदयन को घोषवती नामिका वीणा, जो वासवदत्ता को अत्यंत प्रिय थी, सूर्यामुख नामक प्रसाद में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो जाती है। अर्थात उस महल का नाम है सूर्यामुख, जहाँ पर उदयन निवास कर रहे हैं। और वासवदत्ता को एक वीणा अत्यंत प्रिय थी, उस वीणा का नाम है घोषवती। यह प्रश्न राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में भी बार बार आया हुआ है, व्याख्याता भर्ती परीक्षाओं में, कि उदयनस्य वीणायाः किन नाम, उदयन की वीणा का क्या नाम था। तत्समाधानम तावदित्थम यद घोषवती, उसका समाधान इस प्रकार से है कि उदयन की वीणा का नाम घोषवती था। विश्वविद्यालय परीक्षाओं में भी प्रायः यह बार बार पूछा जाता है, अतः छात्रों को चाहिए कि इस वीणा का नाम अपने मन मस्तिष्क में चित्रांकित कर लें, घोषवती वीणा। राजा उस वीणा को गोद में लेकर विलाप करने लगते हैं। इसी बीच वासवदत्ता के पिता और माता द्वारा भेजे हुए कंचुकी और वासवदत्ता की धाय विजय के उपलक्ष्य में बधाई देने के लिए उदयन के पास आते हैं। चूँकि उदयन आरुणि पर विजय प्राप्त कर लेता है, इसलिए वासवदत्ता के पिता और माता द्वारा भेजे हुए कंचुकी और वासवदत्ता की धाई, जिसका नाम वसुंधरा है, विजय के उपलक्ष्य में बधाई देने के लिए उदयन के समीप आते हैं। कुशल प्रश्न के अनंतर वे राजा रानी का संदेश सुनाते हुए वासवदत्ता का चित्र राजा को देती है। जो धाई वसुंधरा है वह वासवदत्ता का चित्र राजा को देती है। अब जब पद्मावती उस चित्र को देखती है तो चित्र को देखकर पद्मावती राजा से कहती है कि मेरे पास ठीक इसी स्वरूप की युवती किसी ने धरोहर के रूप में अपनी बहन बता कर रखी है। जैसा कि प्रथम अंक में हमें पता था कि महामंत्री योगेंद्रनारायण ने न्यास के रूप में, अर्थात धरोहर के रूप में, महारानी वासवदत्ता को, जो कि उसकी कल्पित भगिनी थी, मानी हुई बहन थी, उसको पद्मावती के पास रखा था। इसी बीच महामंत्री योगेंद्रनारायण भी उपस्थित हो जाते हैं
अवंतिका के वेश में वासवदत्ता वहाँ लाई जाती है। उसकी धाई वसुंधरा उसे पहचान लेती है। चूँकि वसुंधरा ने उसको गोद में खिलाया था, इसलिए वासवदत्ता को आते ही वसुंधरा उसे पहचान जाती है। इस पर राजा की आज्ञा से उसका घूंघट हटवाया जाता है। ध्यान रखने की बात है कि भास के समय भी घूंघट प्रथा का वर्णन प्राप्त होता है। जैसे कि प्रतिमा नाटकम में भी जब राम, लक्ष्मण और सीता वनगमन के लिए उद्यत होते हैं तो सीता जी वहाँ घूंघट निकाली हुई रहती हैं, तो राम जी सीता को घूंघट उठाने के लिए कहते हैं और साथ में यह श्लोक भी कहते हैं कि वाष्पाक्षमेक्षा कुलिर्भवन्ति सेयम ही पश्यन्तु कलत्र में तत् वाष्पाकुलाक्षेर वदनी भवन्ति। फिर आगे वो कहते हैं कि निर्दोष दृश्या ही भवन्ति नार्यो यज्ञे विवाहे व्यसने वने च, कि 4 प्रकार से नारियों को घूंघट नहीं रखना चाहिए, अर्थात इन्हें यदि देख भी लिया जाता है तो निर्दोष होता है। यज्ञ काल में घूंघट नहीं होता, विवाह काल में घूंघट नहीं होता, व्यसने किसी दुख में अगर घूंघट रहेगा तो दुख को कैसे व्यक्त कर पाएगी स्त्री। वनेच है, और वन यानी आपदा, यानी जंगल में भी यदि संकटावस्था में स्त्री है तो उसे घूंघट नहीं करना चाहिए, अपनी सहायता के लिए उसको कहना चाहिए। तो प्रतिमा नाटकम में भी घूंघट की प्रथा का वर्णन है और स्वप्न वासवदत्तम में भी घूंघट की प्रथा का वर्णन है। हमें यहाँ पर याद रखना चाहिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम में भी 6ठे अंक में जब शकुंतला दुष्यंत के सामने जाती है तो वह घूंघट निकाले हुए रहती है। यह भारतीय परंपरा का जो दर्शन है, शोध का विषय है। कई कहते हैं कि मुगल आक्रांताओं के समय घूंघट था, उस समय ही घूंघट प्रथा उत्पन्न हुई, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ईसा से 2री अथवा 4ठी शताब्दी पूर्व प्रायः महामहोपाध्याय टी गणपति शास्त्री के अनुसार भास का समय निर्धारित किया गया है। यद्यपि अनिश्चित है, फिर भी ऐसा माना गया है। तो उस समय भी घूंघट प्रथा का वर्णन प्राप्त होता है। राजा की आज्ञा से वासवदत्ता का घूंघट हटवाया जाता है। अवसर देखकर योगेंद्रायण भी अपना कल्पिश वेश हटाकर राजा का जय घोष करता है। वासवदत्ता भी उसके स्वर में स्वर मिलाती है। तत्पश्चात राजा से अपने अपराध की क्षमा याचना करते हुए महामंत्री योगेंद्रायण रहस्योद्घाटन करता है कि किस प्रकार से उसने अपने स्वामी के कल्याण के लिए उन्होंने समस्त योजनाओं का निर्माण किया था। इसके पश्चात सबके उज्जैनी चले जाने के प्रस्ताव के साथ भरत वाक्य दिखलाकर नाटक कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। भरत वाक्य किसे कहते हैं? किसी भी नाटक के अंत में जयघोष किया जाता है अथवा मंगलाचरण भी किया जाता है। मंगल वादन के साथ, मंगल अभिमंत्रों या कथनों के साथ में उस नाटक की पूर्णाहुति की जाती है। इस पूर्णाहुति, मंगलमय पूर्णाहुति के कथन को ही भरत वाक्य कहा जाता है। अब हम श्लोक के बारे में पढ़ते हैं। जब श्रीमती वसुंधरा और कंचुकी वासवदत्ता के पीहर से राजा के समीप आते हैं, तब कंचुकी निवेदन करता है कि ठीक है, श्रीमती दोनों का प्रस्थान होता है। ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च, तत्पश्चात राजा और विदूषक ये दोनों प्रवेश करते हैं। राजा श्लोक बोलते हैं, श्रुति सुख निनदे कथम नु देव्याः शनयुगले जघन स्थले च सुप्ता विहग गणरजो विकीर्ण दंडा प्रतिभय मध्युषिता अशरण्यवासम।
श्लोकेऽस्मिन् पुष्पिताग्रा छन्दोऽपि विराजते। पुष्पिताग्रा छन्दस्य लक्षणम् एवम् एव वर्तते। आयोजिन्न युगरे पतो यकारो युजि च न जौग जर्गाश्च पुष्पिताग्रा। पुनश्च श्रूयताम् अस्य श्लोकस्य विषये श्लोकपाठम् एवमेव भवितुं शक्यते। श्रुतिसुखनिनदे कथं नु देव्याः शनयुगले जगनस्थले च सुप्ता। शन्नास्ति स्तनयुगले, स्तनयुगले जगनस्थले च सुप्ताः। विहगगण रजो विकीर्णदण्डा प्रतिभयमध्युषितास्य रण्यभासम्। अस्य संस्कृतव्याख्यानेन प्रकारेण भवितुं शक्यते यत् श्रुतिसुखनिनदे श्रुत्योः कर्णयोः सुखाः आनन्दप्रदाः निनदाः शब्दाः यस्याः सा। तथा भूते वीणे देव्याः वासवदत्तायाः स्तनयुगले पयोधरद्वये जगनस्थले श्रोणिपुरोभागे च सुप्ता शयनं प्राप्ता। त्वम् अधुना विहगगणरजो विकीर्णदण्डा। विहगगणस्य पक्षिसमूहस्य रजसा मलिनविकीर्णाः व्याप्ताः दण्डाः प्रवालः यस्याः सा तथा भूता। प्रतिभयं भयानकम् अरण्यवासम् इति वनवासम् अटव्यरण्यं विपिनं काननं गहनं वनम् इत्यमरः। कथं नु कथमिव अध्युषितासि आश्रित्य तिष्ठसि ओ वर्तसे त्वम् इत्यर्थः। अस्य हिन्द्याम् अर्थम एवमेव भवति। अरे कानों को सुख देने वाले स्वर वाली वीणा, हे वीणा तुम कानों को सुख देती हो, ऐसा स्वर करती हो। हे वीणे तू तो हमारी रानी वासवदत्ता के स्तनों और जंघाओं पर सोती थी। यानी रानी वासवदत्ता जब तुम्हें बजाती थी तो तुम उसके स्तनों का स्पर्श करती थी, उसके जंघाओं का स्पर्श करती थी। फिर चिड़ियों की बीट से लिपटकर गंदी बनकर भयानक जंगल में क्या कर रही हो? अर्थात तुम तो उसके स्तनों और जंघाओं पर होना चाहिए, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? हे वीणा घोषवती तुम भी मेरी तरह मलिन क्यों हो रही हो? इस प्रकार राजा उदयन आर्तनाद करता है। एवं प्रकारेण राजा उदयनः व्याकुलो भवति। अधुना कोशे तु खगे विहायसः इत्यमरः। रेणुर्द्वयोः स्त्रियां धूलि पशूर्नान्नद्वयोः रजाः इत्यमरः। उदयनस्य कथितम् आशय एवमेव भवति यत् घोषवती वीणायाः अपि दुर्दशा भवति यथा उदयनस्यपि दुर्दशा अधुना अस्ति। धन्यवादाः।